हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में मुगल साम्राज्य का जो भी इतिहास रहा है 1526 से लेकर के 1858 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के सेशन में कवर किया जाएगा। इस सेशन में कुल 220 प्लस प्रश्नों को देखा जाएगा। फ्रेंड्स, सभी के सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके आगामी एग्जाम में इस सेशन से एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न फ्रेंड्स, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो फ्रेंड्स, बाबर जो है कि लोदी वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। डेट भी पूछता है कि कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का जो प्रयोग किया था वो सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो फ्रेंड्स, जो तुगलकनामा नीति है उसका प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजानों का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो फिर जब कलंदर की उपाधि मिली थी वो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मिली थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो फिर जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो फ्रेंड्स, गुजरात विजय की यादगार में अकबर जो है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, आईने अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो हुई थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई थी, निम्नलिखित में से किसके किसके बीच हुई थी? तो फ्रेंड्स, जो पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स, जो दीन ए इलाही नामक नया धर्म है वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो फिर जो चांद बीबी थी उनका संबंध अहमदनगर राज्य से था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल प्रशासक व्यवस्था में मानसबदारी जो प्रणाली थी किसने प्रारंभ किया? तो फ्रेंड्स, जो मानसबदारी प्रणाली थी उसको प्रारंभ करने का श्रेय अकबर को जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने काल की महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो फ्रेंड्स, जो तानसेन थे वो अकबर के दरबार में रहते थे। एक बात आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब वीडियो को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो फ्रेंड्स, जो मुगल काल की राजभाषा थी वो फारसी थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो फ्रेंड्स, जो सती प्रथा का जो भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था वो अकबर था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो फिर भारत में जब मुगल राज्य की नींव पड़ी थी वो पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद पड़ी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? तो फ्रेंड्स, जो चित्रकारी थी वो चरमोत्कर्ष जहांगीर के शासनकाल में प्राप्त किए थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर की जो जीवन कथा है फ्रेंड्स अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक ने
भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी डायरी में दिया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? तो फ्रेंड्स शेर शाह का जो महानता का घोतक था वो प्रशासनिक सुधार था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो जो हुमायूंनामा है फ्रेंड्स उसको लिखने का श्रेय गुलबदन बेगम को जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स जब महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था उसको रमजम नामा नामक पुस्तक के नाम से लिखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो फ्रेंड्स सैयद भाइयों को जो गिराने का श्रेय जाता है मोहम्मद शाह को जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो फ्रेंड्स अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो फ्रेंड्स भू राजस्व सुधारों के लिए जो उत्तरदायी था वो टोडरमल था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी पूजा गृह का नाम था? तो फ्रेंड्स अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह जो था उसका नाम इबादत खाना था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो फिर जो तुलसीदास थे वो अकबर के शासनकाल से संबंधित थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया? तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मुबैयान नामक जो पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो फिर जो तुजुक ए बाबरी है उसको तुर्की भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो जो बाबर था वो मूल रूप से फरगान का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं थे? तो बाबर को जो भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से जो शामिल नहीं थे वो थे चंदेर के शासक मेदिनी राय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल सम्राट के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? तो फिर जो सबसे निर्णायक युद्ध हुआ वो खानवा का युद्ध था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध और सूची 2 में किसके विरुद्ध लड़ा था दिया हुआ है, आप लोग को मिलाना है कि कौन सा सही है। सबसे पहला है पानीपत का जो प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो फिर यह युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था जिसमें बाबर विजयी हुआ था। खानवा का जो युद्ध था 1527 ईस्वी में वो राणा सांगा के बीच हुआ था। चंदेरी का जो युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था वो मेदिनी राय के शासनकाल से संबंधित है। घाघरा का जो युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में वो अफगानों के विरुद्ध बाबर के द्वारा हुआ था। अफगानों का जो नेतृत्व करता था वो महमूद लोदी था। इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो फ्रेंड्स आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का जो श्रेय है वो शाहजहां को जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था? तो फ्रेंड्स अकबर के जो युवा अवस्था में उसका संरक्षक था वो बैरम खां था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी?
तो फ्रेंड्स जो नादिर शाह था वो कन्नौज पर चढ़ाई नहीं किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो तुजुक ए बाबरी है, जो बाबरनामा है वह एक आत्मकथा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स जो हुमायूं नामा है वो इसके लेखक हुमायूं नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है। तुजुक ए बाबरी के लेखक बाबर है। तुजुक ए जहांगीरी के जहांगीर हैं। शाहजहांनामा का जो है मोहम्मद सालेह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो जो राजा बीरबल की उपाधि है फ्रेंड्स वह महेश दास को दी गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उससे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, जिसके कारण उसने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक को दो बार राज्याभिषेक हुआ था? तो फ्रेंड्स जो औरंगजेब था उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है? तो जो ग्रांड ट्रंक सड़क है फ्रेंड्स वो कोलकाता व अमृतसर को एक जोड़ती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की जो पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम लड़ाई हुआ था उसमें बाबर से इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स जो शेर शाह सूरी है उसका मकबरा सासाराम में स्थित है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा जा चुका है, साथ ही अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स अकबर का जो राज्याभिषेक था वो कालानौर में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? तो फ्रेंड्स जो गुरु अर्जुन देव थे वो जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वह राजपूत वंश था सिसोदिया वंश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो फ्रेंड्स आलमगीर कहे जाने वाला शासक औरंगजेब था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जारी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो जो जारी कलम की उपाधि है वो मोहम्मद हुसैन को दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो उसने सबसे पहले पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स जो हल्दी घाटी का युद्ध है उस 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फौजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फ्रेंड्स जो फौजी था वो अकबर के दरबार में रहता था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो मलिक मोहम्मद जायसी जब पद्मावत की रचना किए थे उस शेर शाह के समय में किए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने चौसा की लड़ाई जो कि 1539 ईस्वी में हुई थी हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने वाला शासक था शेर शाह सूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो फ्रेंड्स जो हुमायूं था उसका मकबरा दिल्ली में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? तो भारत में जो बीबी का मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया बाद में उसकी एक
अफगान विधवा 100 को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर का। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक को उपवनों यानी या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? तो जो मालियों का मुकुट कहा गया वो बाबर को कहा गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो फ्रेंड्स, भारतीय साम्राज्य में जो काबुल और कंधार को शामिल करने का श्रेय जाता है वो हुमायूं को जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, बाबर को जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की जो स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो मोती मस्जिद का निर्माण जो है कि आगरा में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो जजिया नामक जो कर है उसको पुनः लागू करने का श्रेय औरंगजेब को जाता है। जजिया जो कर होता था वो ब्राह्मणों पर लगाया गया एक कर था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था? तो फ्रेंड्स, अमल गुजार नामक जो अधिकारी होता था उसका मुख्य कार्य भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो जो खालसा पंथ है उसकी नींव 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो जो मुगल साम्राज्य था तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला वो औरंगजेब के समय में फैला था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल सत्ता का जो पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1555 से 56 ईस्वी में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो सरहिंद के युद्ध में जो है कि मिली विजय के फलस्वरूप मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो दीन पनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? यह कथन हुमायूं के लिए लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? तो जो मुहतसिब होता था फ्रेंड्स वह लोक आचरण अधिकारी होता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मदद ए मानसा इंगित करता है? तो मदद ए मानसा जो है वह विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को इंगित करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दस्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो फिर इसका चित्रांकन है वो अब्दुस समद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो हजरत ए आला या सुल्तान की जो उपाधि है वह शेर शाह सूरी ने अपनाई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर
गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय को। नेक्स्ट प्रश्न है, मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, यह मुबाइन था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जो जिहाद था उसका क्या अर्थ है? तो औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था फ्रेंड्स दार उल इस्लाम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स जो दिल्ली का लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगर बात की जाए दिल्ली के जामा मस्जिद की तो उसका भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगर बात पूछा जाए फ्रेंड्स कि स्थापत्य कला का पिता किसे कहा जाता है, तो शाहजहां जो था स्थापत्य कला का पिता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा दौरा, चौसा, कनौज या बिलग्राम। उसके बाद सरहिंद का युद्ध लड़ा था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो फ्रेंड्स जो मुगल काल का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वह शाहजहां के काल को कहा जाता है। यह कथन जो है कि A.L. श्रीवास्तव की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो फ्रेंड्स जो पटना का प्रांतीय राजधानी बनाने का श्रेय है वो शेर शाह को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मयूर सिंहासन यानी तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो जो तख्त ए ताउस है उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें बाबर का जो जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जो जब्ती प्रणाली थी वो शेर शाह की उपज थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाबियत का संबंध किससे था? तो जो जवाबियत है उसका संबंध राज्य कानून से था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसके बीच जो झगड़े की जड़ थी वो कंधार थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुमताज महल का असली नाम था? तो जो मुमताज महल है उनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जो जिंदा पीर कहा जाता था वो औरंगजेब को कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचमहल। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम था? तो बहादुर शाह जफर के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कछवाहों से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वे थे? तो जो दक्षिण में 2 राज्यों का विजय किए थे वो थे बीजापुर और गोलकुंडा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया था? तो फ्रेंड्स पारसियों से इन्होंने नौरोज का त्यौहार लिया था। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो द्वितीय ताजमहल कहलाने वाला जो मकबरा है और रबिया उद दौरानी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो फ्रेंड्स औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा?
तो फ्रेंड्स दीन इलाही को एक धर्म कहने का श्रेय अब्दुल फजल को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अनवर ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवर ए सुहैली जो है वह पंचतंत्र का अनुवाद है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो फ्रेंड्स जहांगीर के दरबार में जो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था वो मंसूर था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो मुगल काल में जो ऐतिहासिक विवरण लिखने का श्रेय है वो गुलबदन बेगम को जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी सार्वभौम शक्ति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो यह आधारित थी राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण सभी पे आधारित थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो तानसेन है उनका मकबरा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुलबदन बेगम की पुत्री थी? तो फ्रेंड्स गुलबदन बेगम की जो पुत्री थी वो बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो फ्रेंड्स गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? तो फ्रेंड्स जहरुद्दीन जो मोहम्मद थे उन्होंने अपना नाम बाबर रखा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह हैं? तो फिर वह थे बदायूनी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो फिर जो दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद है उसका निर्माण जो है शाहजहां ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो फ्रेंड्स हिंदी साहित्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो अब्दुल रहीम खान खाना का था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट शेष बचे प्रश्नों को नेक्स्ट सेशन में कवर किया जाएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।